हेलो, मेरा नाम राधिका है। उम्र अभी अभी 28 की हुई है। गांव की हूँ लेकिन शहर में रहती हूँ। बॉडी, अरे मतलब थोड़ी भारी हूँ। गौरी चिट्टी बाल काले घने कमर तक लटकते हैं। लोग कहते हैं मेरी कमर थोड़ी पतली है और थोड़ी चौड़ी भी, और हंसते वक्त होठों पर लाली चढ़ जाती है। मैं बुआ हूँ अपने भाई के बेटे की। नाम उसका है रोशन। उम्र अभी 22 की। लंबा चौड़ा गांव का पानी पीकर बड़ा हुआ है। आवाज भारी, हाथ पैर मजबूत। जब वह हंसता है ना, तो पूरा घर गूंज जाता है। आज मैं तुम्हें हमारी वह कहानी सुनाने जा रही हूँ जो गर्मियों की छुट्टियों में शुरू हुई थी, और यह कहानी सुनकर आपका मन मचल उठेगा। वो दिन था जब रोशन पहली बार शहर आया था। गर्मी की छुट्टियां थी। मैंने उसे स्टेशन पर रिसीव किया। वो ट्रेन से उतरा, बैग कंधे, पसीने से तर। मैंने उसे देखा, मन में कुछ हुआ। बोला, बुआ तुम तो और भी जवान लग रही हो। मैं हंसती बोली, चल हट, तेरी बुआ हूं मैं। घर ले आई। मम्मी पापा बाहर गए थे शादी में, सिर्फ हम दोनों घर में। मैंने खाना बनाया, रोटी सब्जी दाल। वो खाने बैठा। बोला, बुआ तुम्हारे हाथ का खाना तो स्वर्ग है। मैं उसके सामने बैठी उसे परोसती रही। वो मेरी तरफ देखता रहा। मैंने पूछा, क्या देख रहा है? बोला, बुआ तुम्हारी मंगलसूत्र बहुत चमक रही है। मैं शर्मा गई। रात को सोने का टाइम हुआ। घर में 2 कमरे, एक मम्मी पापा का, एक मेरा। रोशन बोला, बुआ मैं जमीन पर सो जाऊंगा। मैं बोली, नहीं तू बेड पे सो, मैं जमीन पे। वो माना नहीं। आखिर हम दोनों एक ही बेड पे, बीच में तकिया। मैं साड़ी में, वो कुर्ते में। लाइट बंद की। गर्मी थी, पंखा धीरे चल रहा था। रोशन बोला, बुआ तुम्हारी साड़ी की खुशबू बहुत अच्छी है। मैं बोली, सो जा, सुबह उठना है। लेकिन नींद नहीं आ रही थी। वो करवट बदलता, मैं करवट बदलती। अचानक उसका पैर मेरे पैर से टच हो गया। मैंने खींच लिया। वो बोला, सॉरी बुआ। मैं बोली, कोई बात नहीं। लेकिन दिल धड़क रहा था। सुबह उठे तो चाय बनाई। वो किचन में आ गया। मैं गैस पे चाय चढ़ा रही थी। वो पीछे से खड़ा हो गया। बोला, बुआ दूध कहाँ है? मैंने अलमारी की तरफ इशारा किया। वो ऊपर हाथ बढ़ाया। उसका सीना मेरी पीठ से टच हो गया। मैं सहर गई। बोला, बुआ तुम्हारी कमर बहुत नरम है। मैंने मुड़कर देखा। वो मुस्कुरा रहा था। मैं बोली, चल हट, चाय पी। हम दोनों बालकनी में बैठे चाय पी। वो बोला, बुआ शहर में तुम अकेली कैसे रहती हो? मैं बोली, काम करती हूँ, ट्यूशन पढ़ाती हूँ। वह बोला, मैं भी यहीं रहूँगा अब। मैं हंसती। दोपहर में मैं नहाने गई। रोशन बाहर बैठा टीवी देख रहा था। मैंने दरवाज़ा बंद किया, लेकिन कुंडी टूट गई थी। मैंने साबुन लगाया, बाल धोए। अचानक दरवाज़ा खुला। रोशन अंदर आ गया। बोला, बुआ तौलिया। वो रुक गया। मैंने हाथ से छुपाया। चिल्लाई, बाहर जा। वो बाहर भागा। मैं बाहर आई। गुस्सा थी। वो बोला, सॉरी बुआ, मुझे पता नहीं था। मैं बोली, अब से ध्यान रख। लेकिन मन में कुछ और था। शाम को हम बाजार गए। नहीं, बाजार नहीं, घर के पास वाली दुकान सब्जी लेने। रोशन बोला, बुआ तुम्हें क्या पसंद है? मैं बोली, भिंडी। वो भिंडी चुनने लगा। दुकानदार बोला, भाई साहब आपकी बीवी बहुत खूबसूरत है। रोशन, हाँ साहब बोला, नहीं मेरी बुआ है। दुकानदार शर्मा गया। हम घर आए। मैंने सब्जी काटी। वो मेरे पास बैठा। बोला, बस भाई तुम्हारी उंगलियां बहुत पतली हैं। मैं बोली, चुप कर, काटने दे। रात को फिर बेड पे। इस बार मैंने साड़ी की जगह नाइट गाउन पहना। रोशन बोला, बुआ तुम इसमें और भी अच्छी लग रही हो। मैं बोली, सो जा। लेकिन वो बातें करने लगा, गांव की, भाई की, अपनी पढ़ाई की। मैं भी बताने लगी, अपनी शादी की जो नहीं हुई। बोला, बुआ तुम्हें कोई पसंद नहीं आया? मैं बोली, नहीं, सब स्वार्थी थे। वो बोला, मैं स्वार्थी नहीं हूँ। मैं हंसती। अगले दिन सुबह मैं योगा कर रही थी। रोशन उठा, मुझे देखता रहा। मैंने आसन बदला। वो बोला, बुआ तुम्हारी कमर कितनी लचीली है। मैं बोली, तू भी कर। वो मेरे पास आ गया। हम दोनों योगा करने लगे। उसने मेरा हाथ पकड़ा, आसन सिखाने लगा। उसका हाथ मेरी कमर पे, मैं से हर गई। बोला, बुआ। ऐसे मैंने छुड़ा लिया। दोपहर में मैं कपड़े धो रही थी। रोशन आ गया। बोला, बुआ मैं हेल्प करूं? वो मेरे कपड़े उठाने लगा। मेरी साड़ी हाथ में आ गई। वो रुक गया। मैंने छीन ली। बोली, देख के कर। वो शर्मा गया। शाम को हम छत पे गए। सूरज डूब रहा था। रोशन बोला, बुआ तुम्हारे बाल हवा में उड़ रहे हैं। मैंने बाल संभाले। वो मेरे पास आ गया। बोला, बुआ तुम्हें कोई तकलीफ है? मैं बोली, नहीं। वो बोला, मैं तुम्हारी हर तकलीफ दूर कर दूंगा। मैंने उसकी आंखों में देखा, कुछ था उनमें। रात को फिर बातें। वो बोला, बुआ तुम्हें मालिश आती है? मैं बोली, हाँ, गांव में सीखी थी। वो बोला, मेरे कंधे में दर्द है। मैंने मालिश की। उसका कुर्ता उतारा। उसकी पीठ चौड़ी, मजबूत। मैंने तेल लगाया, दबाया। वो कराहा। बोला, बुआ तुम्हारे हाथ जादू है। मैं शर्मा गई। फिर वो बोला, बुआ तुम्हारी भी मालिश कर दूं? मैं बोली, नहीं, सो जा। अगले दिन हमने खेत देखने का प्लान बनाया। नहीं, शहर में खेत कहाँ। हम पार्क गए सुबह सुबह। मैंने सलवार कमीज पहनी। रोशन बोला, बुआ तुम इसमें भी कातिल लग रही हो। हम टहलने लगे। एक जगह बैठे। वो बोला, बुआ तुम्हारी मंगलसूत्र की चैन बहुत पतली है। मैंने छुई। वो बोला, मैं तुम्हें नहीं दिलाऊंगा। मैं हंस दी। दोपहर में मैं खाना बना रही थी। रोशन आ गया। बोला, बुआ मैं रोटी बेलूं?
वो बेलन हाथ में न लिया। मैं आटा गूंथ रही थी। उसका हाथ मेरे हाथ से टच हो गया। आटा लग गया। वो हंसा, मैं भी। शाम को टीवी देख रहे थे। एक सीरियल आ रहा था माँ बेटे का। रोशन बोला, बुआ तुम मेरी माँ हो या दोस्त? मैं बोली, दोनों। वो मेरे पास सर रख दिया। मैंने उसके बाल सहलाए। रात को फिर बेड, इस बार तकिया हटा दिया। रोशन बोला, बुआ गर्मी है। मैं बोली, ठीक है हम पास पास। उसकी सांस मेरे गाल पे, मैंने करवट बदली। वो भी अचानक, उसका हाथ मेरे कंधे पे। मैंने नहीं हटाया। वो बोला, बुआ तुम बहुत सुंदर हो। मैं बोली, तू भी। लेकिन कुछ नहीं हुआ, बस यही। अगले दिन सुबह मैं उठी तो रोशन चाय बना रहा था। बोला, बुआ आज मैं बनाता हूँ। मैं बैठी देखती रही। वो मेरे लिए चाय लाया। बोला, पियो। पिया। वो मेरी तरफ देखता रहा। दोपहर में मेरी सहेली आई। नाम उसका है सीमा। वो रोशन को देखकर बोली, राधिका ये कौन है? मैं बोली, मेरा भतीजा। सीमा बोली, बहुत हैंडसम है। रोशन शर्मा गया। सीमा चली गई। रोशन बोला, बुआ तुम्हारी सहेली बहुत बोलती है। मैं हंसती। शाम को हमने गेम खेला। लूडो में जीत गई। रोशन बोला, बुआ तुम चीट करती हो? मैं बोली, नहीं। वो मेरे पास आया। गुदगुदी की। मैं हंस पड़ी। वो भी रात को फिर बातें। वो बोला, बुआ तुम शादी क्यों नहीं करती? मैं बोली, अब उम्र हो गई। वो बोला, नहीं तुम अभी भी जवान हो। मैं शर्मा गई। धीरे धीरे छुट्टियां खत्म होने लगी। रोशन बोला, बुआ मैं नहीं जाना चाहता। मैं बोली, पढ़ाई कर। वो बोला, तुम मेरे साथ चलो। मैं बोली, नहीं मैं यहीं हूँ। आखिरी दिन सुबह उठे तो रोशन उदास। मैंने नाश्ता बनाया। वो खाता रहा, देखता रहा। फिर सामान पैक किया, स्टेशन पर छोड़ा। ट्रेन आई। वो चढ़ा। खिड़की से बोला, बुआ मैं जल्दी आऊँगा। मैंने हाथ हिलाया। ट्रेन चली गई। घर आई तो खाली खाली लगा। मम्मी पापा आए, मैंने कुछ नहीं बताया। लेकिन रोशन के मैसेज आने लगे। रोज़, बुआ खाना खाया? बुआ सोने से पहले दूध पियो। मैं मुस्कुराती। फिर एक दिन रोशन का फ़ोन आया। बोला, बुआ मुझे नौकरी लग गई शहर में। मैं खुश हो गई। बोला, अब मैं तुम्हारे 100 पास रहूँगा। मैं बोली, ठीक है। वो आ गया। अब हम दोनों साथ अलग कमरे, लेकिन बातें वही। सुबह चाय, शाम खाना, रात बातें। लोग अफवाह उड़ाते, लेकिन हम जानते हैं हमारा रिश्ता बुआ भतीजा है। दोस्ती है और कुछ खास है जो शब्दों में नहीं। एक दिन रोशन बोला, बुआ मैं शादी करूँगा। मैं चौंकी। बोला, तुम्हारी तरह की लड़की? मैं हंसती। बोली, मिल जाएगी। फिर समय बीता। रोशन की शादी हुई। बहू आई। नाम उसका है प्रिया। अच्छी लड़की। मैं अब भी बुआ हूँ, लेकिन अब घर में 3 लोग। फिर एक रात सब सोने के बाद रोशन चुपके से मेरे कमरे में आया। दरवाज़ा खोला, अंदर घुसा और बेड के किनारे बैठ गया। मैं जाग रही थी। बोली, क्या हुआ रोशन? वो फुसफुसाया, बुआ एक राज बताऊं? वो जो गर्मियों की छुट्टियां थीं वो पहली बार नहीं था। मैं उठकर बैठ गई। दिल जोर से धड़का। बोला, दरअसल मैं तुम्हारा भतीजा नहीं हूँ। तुम्हारे भाई की असली औलाद कोई और थी जो बचपन में मर गई। गांव वालों ने छुपाया और मुझे गोद लिया गया। लेकिन मैं तुम्हारा सगा भाई हूँ राधिका। तुम्हारी माँ ने मुझे जन्म दिया था, तुमसे 6 साल बाद। सबूत ये देखो। उसने जेब से एक पुराना लिफाफा निकाला। अस्पताल का बर्थ सर्टिफिकेट। माँ का नाम, लेकिन पिता का कॉलम खाली, और एक डीएनए रिपोर्ट जो हाल ही में करवाई थी। मैंने प्रिया से शादी से पहले चेक करवाया, क्योंकि शक था। हम खून के रिश्ते में भाई बहन हैं। बुआ भतीजा नहीं। वो सारी नज़दीकी वो गलत नहीं थी। लेकिन अब सच जानकर हम आज़ाद हैं। मैं हक रह गई। पूरा घर, सारी यादें, वो टच, वो नज़रें, सब बदल गई। अब हम सचमुच साथ थे, बिना किसी रिश्ते की दीवार के। लेकिन बाहर दुनिया, वो अभी भी बुआ भतीजा कहती। और हमने फैसला किया, राज रहेगा राज बस। आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब घंटी जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली कहानी में।